ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जरा सोचिए, जिस राज्य में बजट सत्र शुरू होने वाला हो और विधानसभा की कार्यवाही चलने वाली हो, ठीक उससे पहले वहां के विपक्ष के नेता को 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की फौज लगाकर इस तरह गिरफ्तार किया जाए जैसे वो कोई अपराधी हो, तो लोकतंत्र और राजनीति में कितना बड़ा भूचाल आएगा। जी हाँ, तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त घमासान छिड़ गया है। उदयनिधि स्टालिन की अचानक हुई गिरफ्तारी ने पूरी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरफ्तारी की आलोचना सिर्फ डीएमके ही नहीं बल्कि उनकी धूर विरोधी पार्टियों ने भी की है। पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे टीवी के सरकार के अहंकार का प्रतीक बताया है, तो वहीं अन्य नेताओं का कहना है कि बजट सत्र से ठीक पहले पुलिस की ये जल्दबाजी कावेरी मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने की एक सोची समझी साजिश है। तो आइए जानते हैं क्या है इस सियासी ड्रामे की पूरी सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ஜூலை மாசத்துல 32 டிஎம்சி தண்ணீர் அப்படின்னு மொத்தம் तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी की कई नेताओं ने आलोचना की है। इनमें डीएमके के साथ साथ उनके राजनीतिक विरोधी भी शामिल थे। हालांकि डीएमके के विरोधियों को उदयनिधि की बात आपत्तिजनक लगी, लेकिन कहा कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। वहीं टीवी के नेताओं ने उदयनिधि की आलोचना की और गिरफ्तारी का बचाव किया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि गिरफ्तारी टीवी के सरकार के अहंकार का संकेत है। स्टालिन ने एक बयान में कहा है, अहंकार विनाश की ओर ले जाता है और लगातार अहंकार उस विनाश को और तेज करता है। विपक्ष के नेता की गिरफ्तारी का मकसद कावेरी मुद्दे पर सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाना था। उदयनिधि की गिरफ्तारी के तुरंत बाद स्टालिन ने चेन्नई में डीएमके मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। फिर एक बयान में उन्होंने कहा है कि उदयनिधि ने अपने भाषण में कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही थी और ना ही किसी व्यक्ति का जिक्र किया था। डीएमके अध्यक्ष ने कहा है इस पर कुछ नेताओं ने बिना तथ्यों की जांच किए उदयनिधि की आलोचना की है। ये ध्यान भटकाने की चाल है। वहीं एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पी के पालास्वामी ने कहा है कि उदयनिधि को अपनी बात सोच समझकर कहनी चाहिए थी, लेकिन बजट सत्र से पहले गिरफ्तारी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि उदयनिधि को अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए, लेकिन मैं उस डमी हॉर्स सरकार की कड़ी निंदा करता हूँ जो विपक्ष के नेता की गैर मौजूदगी में बजट सत्र आयोजित करने की कोशिश करके विधानसभा को पंगु बनाना चाहती है। डीएमके महासचिव प्रेमलता विजयकांता ने कहा है इस पर कि ये गिरफ्तारी औपनिवेशिक दौर के गैंगिट एक्ट यानी कि बोलने की आजादी रोकने वाले कानून की वापसी जैसी है। पीएम के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास की भी यही राय थी। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष को रचनात्मक राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। अंबुमणि ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई अनावश्यक और राजनीतिक रूप से प्रेरित थी, खासकर तब जब हाई कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी न करने की सलाह दी थी। वहीं वीसी के अध्यक्ष थोल थिरुमावलन ने कहा है कि बजट सत्र से पहले उदयनिधि की गिरफ्तारी से सहमत नहीं है। थिरुमावलन ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि मद्रास हाई कोर्ट के गिरफ्तारी न करने के निर्देश के बावजूद पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई क्यों की। पुलिस का ये रवैया स्वीकार्य नहीं है। उदयनिधि ने कहा है कि टीवी के सरकार ने उन्हें डराने धमकाने के लिए उन पर जो मामला दर्ज किया है उसका वे कानूनी रूप से सामना करेंगे। त्रिची हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उदयनिधि ने कहा कि मैं ऐसी कार्रवाइयों से डरता नहीं हूँ। उदयनिधि ने कहा कि सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि वे मुझे पूछताछ के लिए हिरासत में ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने टैक्स देने वालों का पैसा खर्च किया। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया और मुझे चेन्नई से तंजावुर ऐसे लाया गया जैसे मैं कोई आतंकवादी हूं। मैं इस मामले का कानूनी रूप से सामना करूंगा। अपने विवादित बयानों का बचाव करते हुए उदयनिधि ने कहा कि उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था। उन्होंने ये भी
कहा है कि लेकिन कुछ नेताओं ने मेरा पूरा भाषण सुने या समझे बिना ही मेरी निंदा की है। उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस केस टीवीके की ध्यान भटकाने की चाल का हिस्सा था। वो आगे कहते हैं क्योंकि तंजावुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान मेरे भाषण को किसानों ने बहुत पसंद किया था, इसीलिए सरकार झूठे आरोप लगाकर लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहती है। तंजावुर से लेकर चेन्नई तक गरमाई तमिलनाडु की ये सियासत अब कानूनी और राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुकी है। एक तरफ जहां टीवी के सरकार इस कार्रवाई को सही ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उदयनिधि स्टालिन ने ये साफ कर दिया है कि वे ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और कोर्ट में इसका डटकर मुकाबला करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या बजट सत्र से ठीक पहले हुई ये गिरफ्तारी वाकई एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई है या फिर सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल। आप इस पूरे विवाद पर अपनी राय जरूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।